हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हमने सोचा कि आपका पेपर नंबर फर्स्ट जो सेकंड ईयर में आपको आता है दैट इज़ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन MSOE 001 जो इग्नू के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक मेन पेपर या ऑप्शनल पेपर कह सकते हैं आप लोग। ओवरऑल एक पेपर है, सेकंड ईयर में पहला पेपर है एक। सोशियोलॉजी के ऑफ एजुकेशन में हम देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कोशिश करूँगा कवर करूँगा सारे टॉपिक्स, लेकिन उनमें से भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें कि है क्या ये डिसिप्लिन, अगर पेपर है तो किस पे है, ओवरऑल पेपर में क्या चीज़ें आपको आगे पढ़नी है। हर एक सब्जेक्ट में अपना अपना एक फील्ड ऑफ स्टडी होता है। यहाँ पे भी आपको देखना है कि कौन सा फील्ड है आपका। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन डिसिप्लिन क्या है, क्या सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो अगर हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को देखें, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन वो डिसिप्लिन है जो डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द एजुकेशन पे। ठीक है, खाली इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन पे ही नहीं, लेकिन ऑल द अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू सोसाइटी, institution of education and other aspects, other factors related to it in society। सोसाइटी में इसके कौन से फैक्टर्स रिलेटेड है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन अगर सोसाइटी में है तो सोसाइटी में कौन से फैक्टर्स रिलेटेड है इस इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन के। क्योंकि अगर आपको पता है कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक सोसाइटी का एक पार्ट है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अगर एसेसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन एक बच्चे में आती है, एक इंडिविजुअल में आती है, एक पीपल में आती है, तो वो कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी चीज़ें एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी चीज़ें इसको क्या कहते हैं, वो कौन से फैक्टर्स है जो एक इंडिविजुअल को ये जो एक्सेस टू एजुकेशन है अफेक्ट करती है। समझ आया? इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, उसका कल्चरल फैक्टर होता है, इसका सोशल स्टेटस का फैक्टर होता है, जिसे एक इंसान की जो एजुकेशन ये अफेक्ट हो सकती है। समझ आया? तो यही मैंने पहला जो पार्ट लिखा है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन द डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी विच डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू इट इन सोसाइटी। यही मैंने लिखा है। ओके, तो इसमें हम यही चीज़ें देखते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इट एग्जामिन्स द वेज इन विच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस, कौन कौन से इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस, कौन कौन से वो तरीके हैं जो जहाँ पे एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है कि हाउ द डिफरेंट वेज अफेक्ट देयर एजुकेशनल अचीवमेंट्स एंड आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम्स जो एक इंडिविजुअल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल के एजुकेशनल अचीवमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो कौन से तरीके हैं जिससे एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है ताकि उसकी जो ये अचीवमेंट्स हैं, उसके आउटकम्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं। सोशियोलॉजी एजुकेशन इन सभी चीज़ों को एग्जामिन कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक इंसान की, एक स्टूडेंट की सोशल पोजीशन एक है, दूसरे एक की पोजीशन अपर है, दूसरे की पोजीशन लोअर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसके जो आउटकम्स हैं, इस पर फ़र्क पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, कोई प्राइवेट स्कूल में जाता है। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, प्राइवेट स्कूल या हाई प्रोफाइल स्कूल्स में भेजते हैं किसी को जो फीस अफोर्ड कर नहीं पाएगा, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। गवर्नमेंट फ्री है, गवर्नमेंट में आउटकम्स अकॉर्डिंगली है। ठीक है, अचीवमेंट्स अकॉर्डिंगली है।
तो इसका या दूसरा हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि किसी की अगर हम इंडियन कास्ट सिस्टम की बात करें, इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पे भी जो लोअर कास्ट्स हैं ट्रेडिशनली उनको एसेस नहीं किया जाता था एजुकेशनल फील्ड में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये इसको एक बैकग्राउंड, एक कल्चरल बैकग्राउंड या इसका एक कास्ट डिटरमाइन करता है, कास्ट फैक्टर अफेक्ट करता है उसके एजुकेशनल अचीवमेंट्स और आउटकम। सो ये ग्रुप, चाहे हम सोशल ग्रुप्स की बात करें, किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है, किस क्या कहते हैं इसको, किस कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करता है, किस क्लास से ब्लैक ये जो क्या कहते हैं बिलोंग करता है, तो सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगे ही। ओके, सो इसमें यही चीज़ें हम पढ़ते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसमें वो इसके फंक्शंस क्या है, इसके रोल्स क्या है, एंड अदर बिहेवियर्स विद द ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। हम ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसको, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। हम पावर पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं, हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में यही चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर जिस किस्म की नॉलेज दी जाती है, क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके डायरेक्टर्स कौन से हैं, इसके सिलेक्टर्स कौन से हैं, वन हु डायरेक्ट्स दिस एजुकेशन सिस्टम, द करिकुलम जो फ्रेम अप कर रहे हैं, जो करिकुलम बना रहे हैं, वो क्यों एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बना रहे हैं, क्यों एक पर्टिकुलर करिकुलम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इस सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। एक पर्टिकुलर नॉलेज को क्यों डिफाइन किया जाता है कि दैट इज़ द नॉलेज वर्थ, कौन सी नॉलेज बेटर है, कौन सी नॉलेज बेटर नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट्स क्या है, नेशनल सोसाइटी के इंटरेस्ट्स क्या है, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। तो अगर एक पर्टिकुलर नॉलेज डिफाइन की जाती है, यही पढ़नी है, यही पर्टिकुलर करिकुलम फ्रेम अप क्या है, तो क्यों है। अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इसको प्रमोट किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या मकसद है, समझ आया आपको। तो ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। या हम दूसरे तरीके से इसको इस तरह भी देखते हैं, जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन है, ये फोकस करता है बोथ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन education and different aspects of the society, education and different aspects of the society, इसके इंटर रिलेशनशिप, एजुकेशन विद पावर, एजुकेशन विद इकोनॉमिक्स, एजुकेशन विद कल्चर, कुछ डिफरेंट जो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी है, यहाँ पे ये फोकस करता है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो है ये फोकस करता है इन्हीं सभी चीज़ों को जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। या हम देख सकते हैं कि जो सोशोलॉजिस्ट है ये एजुकेशन को इस तरह से देखते हैं कि व्हेन ये इस तरह से इसको समझती है, देखती है, क्या कि सोशियोलॉजिस्ट सी एजुकेशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड, सोशियोलॉजिस्ट सी एजुकेशन कैन ओनली, सोशियोलॉजिस्ट सी या सोशियोलॉजिस्ट थिंक एजुकेशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन वी नो फॉर व्हाट। जब हम ये चीज़ें हम समझेंगे, सोशियोलॉजिस्ट जो इस एजुकेशन को इस तरह से समझते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को इस तरह से समझते हैं कि when we know for what and for what social positions the peoples are being educated, किस लिए, किन सोशल पोजीशंस के लिए एक स्टूडेंट को, एक पीपल को, एक शागिर्द को तैयार किया जाता है, ठीक है, उसको किस सोशल पोजीशन से, सोसाइटी में क्या डिमांड्स है, सोसाइटी के डिमांड्स क्या है, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। इसके बाद है जो आपका मटेरियल स्टार्ट होता है। मैंने थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया आपको, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन किस पे है, किस बारे में आपको इस थॉरोली पेपर को पढ़ना है, ठीक है। आगे बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेटेड होंगे। तो जो स्टार्ट पेपर होता है आपका, जो स्टार्ट ये कोर्स है, पहला जो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो पहले चैप्टर पे आपको दिखाया गया कि अब एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है। जो एजुकेशन है हम देखते हैं, मैंने पहली बात यह है कि मैं जो ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको यहाँ से, इट इज़ प्योरली फ्रॉम द इग्नो मटेरियल, ये याद रखना, क्योंकि इग्नो से ही आपको जो क्वेश्चन आएंगे, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा कल टर्म एंड एग्जामिनेशन आपको, उसमें यही पूछा जाएगा। तो यहाँ से मैंने कुछ नहीं बाहर से कुछ लाया है, खाली इग्नो मटेरियल से ही जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, एक एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द इग्नो मटेरियल, और आगे के भी लेक्चर्स में खाली इग्नो मटेरियल पे, ठीक है।
अब अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन देखें, जो टर्म एजुकेशन है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेयर, ओके, विच मीन्स टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट एंड टू डेवलप. That means education is something to develop individuals as mature members, to develop, to lead out, to bring up. हमें अब बहुत सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल में क्या करना है, डेवलप करने हैं, ब्रिंग अप करने हैं, लीड आउट करने हैं, उसमें अंदर का जो ये चीज़ें हैं वो इनको बाहर निखारना है उन सभी चीज़ों को, ठीक है, उसके लिए. तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, दूसरे लफ्ज़ में हम इस तरह कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडिविजुअल्स एज मैच्योर मेंबर्स. हमने इंडिविजुअल्स को मैच्योर मेंबर्स बनाना है एंड एडल्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. ये जो एडल्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आगे एक और थ्योरी है, दैट इज द फंक्शनलिज्म ऑफ दरखीम का है, उसमें आपको ये चीज़ें समझ आएंगी डिटेल में, ठीक है. हमने एडल्ट मेंबर्स, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स सोसाइटी के बनाने हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एजुकेशन है, इट इज़ अराउंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन इट्स वाइडेस्ट सेंस. अगर हम इसको देखें वाइडर पर्सपेक्टिव में, वाइडर डेफिनेशन में, इट्स अराउंड डेवलपमेंट. जहाँ पे हम एक मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन डेवलप करते हैं, ठीक है. सो ऑल अराउंड डेवलपमेंट मीन्स हमें हर लिहाज से एक बच्चे को डेवलप करना है, ओके. प्लेटो कह रहा है कि एजुकेशन जो है, इट इज़ एसेंशियली ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर एंड टू डेवलप डिज़ायर काइंड्स ऑफ सिटीजन्स. हमने डिज़ायर काइंड्स ऑफ सिटीजन्स डेवलप करने हैं. ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन एसेंशियली ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर, हम ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके. या हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है ये वो प्रोसेस है जिससे एक चिल्ड्रन क्या कर रहा है, एक्वायर मॉरल वैल्यूज that are essential for harmonious existence in society. सोसाइटी की हार्मोनियस एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है एजुकेशन. उस एजुकेशन के लिए ज़रूरी है बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ पैदा हो जाएं, ठीक है. वो एजुकेशन से हम हासिल कर सकते हैं. एरिस्टोटल सेज जो एजुकेशन है, इट्स एन कल्टिवेशन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, कल्टिवेशन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी. ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये एरिस्टोटल कह रहा है कि रीजनिंग एबिलिटी जो है एजुकेशन का मकसद यही है, एजुकेशन यही है कि कल्टिवेशन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी. इसके बाद अब कुछ रिलेटेड टर्म्स है इस एजुकेशन के साथ. यहाँ तक मैंने आपको बताया कि लिटरल मीनिंग क्या है इसकी, ठीक है, एजुकेशन क्या है, समझ आया. तो लिटरल एक और रिलेटेड टर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एंड लिटरेसी. दैट मीन्स लिटरेसी जो है ये क्या है. एजुकेशन के साथ अगर हम लिटरेसी देखेंगे तो जो लिटरेसी है, इट इज़ डिलिमिटेड टू द स्किल्स ओनली. ये याद रखना है. वन हु इज़ लिटरेट इज़ द पर्सन हु इज़ एबल टू रीड, राइट एंड हैव द अर्थमेटिक सेंस, अर्थमेटिक स्किल. को वो बंदा जिसको हम लिटरेट कह सकते हैं, वो रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक में काबिल होता है, स्किलफुल होता है, ठीक है. दैट मीन्स द सो कॉल्ड 3R जिसमें डेवलप हो जाए, इसको हम सिंपली लिटरेसी कह सकते हैं. लेकिन एजुकेशन इज समथिंग ब्रॉड. जो लिटरेसी है, इट्स रिलेटेड ओनली टू दीज 3Rs. ये खाली उन्हीं 3Rs के साथ रिलेटेड, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. Literacy is an educational process. Education is something broad. Education is something broad. तो इसका मतलब यह है कि so education is something broad. Literacy is something narrow. It is an educational process. इससे एक बच्चे में education आती है. When a person is able to read, write and have the arithmetic skill. इसका मतलब ये है कि वो उसको हम ले सकते हैं टुवर्ड्स द एजुकेशन, ठीक है. ये एक प्रोसेस है टुवर्ड्स द एजुकेशन. ब्रॉड कंसेप्ट एजुकेशन की ओर ले जाते हैं हम इसको. जब इसमें नॉलेज आएगी, जब इसमें वो सारी चीज़ें आएगी, अनटिल एंड अनलेस जब तक उसके उस नॉलेज से, उस लिटरेसी जो उसने सीखा है, रीड किया है, राइट किया है, उसे जब तक इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसकी पर्सनालिटी पे, डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक वो सारी चीज़ें उसमें नहीं आ जाएंगी, वो एजुकेशन उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी उस बंदे में, तब तक हम उसको एजुकेटेड नहीं कह सकते हैं. सो यहाँ पे ये लिटरेसी, ये समथिंग रिलेटेड टू द 3Rs ओनली. इट्स लिमिटेड टू दीज 3Rs ओनली.
1970 इसके बाद एक और रिलेटेड टर्म है इसके साथ, दैट इज जिसको हम क्रिटिकल लिटरेसी कह सकते हैं। क्या है? क्रिटिकल लिटरेसी। जो क्रिटिकल लिटरेसी है ये पॉल फेरेरी जो है 1970 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्या दी है, क्रिटिकल लिटरेसी, क्योंकि यहाँ से वाइडनिंग उन्होंने किया है, थोड़ा वाइडनिंग इस लिटरेसी कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक है, वाइडनिंग दिया है कि उसका चीफ कंसर्न जो था कि जब हम लोगों को एनकरेज करें, ठीक है, टू क्वेश्चन why things wire the way wire, why things, okay, why things are there, why they are, and striving to change them if needed। so ये यहाँ पे है कि why things wire the way they, why things wire the way they wire, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक why things wire the way, हाँ यस, वाई थिंग्स वायर द वे दे वायर, यहाँ पे दे है। ठीक है, दे वायर, दे वायर, कि जहाँ पे लोगों को एनकरेज किया जाए कि ये क्वेश्चन करें वाई थिंग्स, जब लोग क्वेश्चन करें वाई थिंग्स वायर द वे दे वायर एंड स्ट्राइविंग टू चेंज देम इफ नीड भी, अगर ज़रूरत पड़े, कि सिंपल में हम ये कह सकते हैं कि जब लोगों में ये चीज़ें आए, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए कि जो पावर पॉलिटिक्स है, जो क्या कहते हैं इसको, हाँ, जो प्रैक्टिसेस है, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है, उनको क्या करें, क्रिटिक करें। यहाँ पे मैंने ये देखा, यहाँ पे मैंने आपको ये लिखा है फिर कि क्रिटिकल लिटरेसी क्या होती है। द टर्म क्रिटिकल लिटरेसी वाज यूज्ड टू रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट एज एन एक्टिव सिटीजन गिवन टू क्रिटिकिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। जब बंदे में क्रिटिकल नेशनल इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की क्या आ जाए, लिटरेसी आ जाए, क्लेमिंग राइट्स एंड चैलेंजिंग पावर स्ट्रक्चर, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जब वो चैलेंज करे पावर स्ट्रक्चर्स को, कि कहीं पे गलत मत हो रहा है, पावर पॉलिटिक्स में कहीं गलत मत हो रहा है, ये सभी चीज़ें एक बंदे में आनी चाहिए। यूनेस्को ने इसको फिर एक वन ऑफ द लिटरेसी प्राइज भी बेस्टो किया है पॉल फेरेरे को। तो क्रिटिकल लिटरेसी पॉल फेरेरे की ही कॉन्सेप्ट का ही कंसेप्ट है 1970 में। ठीक है, एक और चीज़ रिलेटेड है इसके साथ जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन एंड नॉलेज। सो नॉलेज इज समथिंग स्पेशलाइजेशन इन एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन। जब एक बंदा किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, तो अगर उसमें एक स्पेशलाइजेशन आ जाए किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है अपनी पर्टिकुलर प्रोफेशन में, कोई क्या कहते हैं इसको, इंजीनियरिंग में अपनी प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, अपने डिसिप्लिन में स्पेशलाइज्ड है, कोई हिस्ट्री में, कोई सोशोलॉजी में, कोई इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो एक नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, वो एक नॉलेज है एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट वेरी पर्टिकुलर डिसिप्लिन। वो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन समथिंग ब्रॉड, वो एक ब्रॉड टर्म है, एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, वन हु इज नॉलेजेबल मे नॉट बी कॉल्ड एजुकेटेड, जिसमें नॉलेज हो उसको हम नहीं कह सकते एजुकेटेड अनटिल दैट एजुकेशन शुड इन्फ्लुएंस, उसमें वो इन्फ्लुएंस आना चाहिए, उसमें वो मतलब क्या कहते हैं उस चेंज आनी चाहिए, वो एजुकेशन को चेंज करना चाहे ऑन इंडिविजुअल ऑन अदर डायमेंशन ऑफ द लाइफ। दैट मीन्स आउटलुक शुड बी ट्रांसफॉर्मड, हिज आउटलुक शुड बी ट्रांसफॉर्मड। एक बच्चे में वो फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, अगर उसमें वो डूज एंड डू नॉट्स नहीं आ जाएंगे, अगर उसमें वो सारी चीज़ें नहीं होंगे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुरी अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या, वैल्यूज़ क्या है, जब उसमें करेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगी, जब उसमें वैल्यू डेवलपमेंट नहीं होगी, जब उसमें मॉरल्स डेवलपमेंट नहीं, जब उसमें एडुकेट्स नहीं होंगे, तो हम नहीं कह सकते उसमें एक एजुकेटेड। सो एजुकेटेड समथिंग ब्रॉड। एजुकेशन एक बंदे में अगर हम देखें कि एजुकेशन जो है वो कहते हैं कि लाइफ इज़ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ लाइफ। लाइफ के हर एक स्टेप में, हर एक पार्ट में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, एवन द बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो वी आर लर्निंग समथिंग, वी आर गेटिंग समथिंग, वी आर वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं इसको, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ समथिंग ब्रॉड, चाहे लिटरेसी हो, चाहे क्रिटिकल लिटरेसी हो, चाहे क्या कहते हैं उसको नॉलेज हो, ये
these are the educational processes, these are not the total education. ये एक educational processes है, यहाँ से हम education हासिल करते हैं. Education is something mature, maturation. जब एक क्या कहते हैं, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स द आउटलुक ऑफ ए पर्सन. ये ट्रांसफॉर्म करता है एक बंदे का आउटलुक. एक एजुकेटेड पर्सन चलते चलते उसके कदम कदम एजुकेटेड होना चाहिए. समझाया. अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि हम अगर दो पर्सन को कंपेयर करें आपस में. एक यूनिवर्सिटी तक जाता है, डॉक्टरेट करता है, पोस्ट डॉक्टरेट भी करता है, मास्टर्स करता है, लेकिन दूसरा बंदा घर में होता है, उन्होंने वैसी कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की होती. लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं उन दोनों में, उसमें बहुत सारी चीज़ डिफरेंस होते हैं. कि जो घर पे होता है, जिसने एजुकेशन ज़्यादा नहीं हासिल की होती, जिसको बिल्कुल कम, जिसने एजुकेशन हासिल की होती या नहीं भी की होगी, लेकिन उसकी डेवलपमेंट ऐसी होती है, उसकी मैच्योरेशन ऐसी होती है, उसके एटिकेट्स ऐसे होते हैं, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके मॉरल्स, उसका आउटलुक ऐसा होता है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उस यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में जो पास आउट होता है उसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती है यूनिवर्सिटी पास आउट के स्टूडेंट में. तो हाँ, उस टाइम हम उसी बंदे को एजुकेटेड कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखा होता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने में डेवलप की होती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने में मतलब ग्रोन अप की होती है. वो एजुकेशन जो है वो हमें विद इन 4 वॉल्स स्कूल्स में नहीं मिलती है, वहाँ नॉलेज मिलती है. एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, एजुकेशन समथिंग डिफरेंट है. 4 वॉल्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हम नॉलेज हासिल करते हैं, ना कि एजुकेशन. जब तक वहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, हमारे मॉरल्स, हमारी एटिकेट्स, हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट जब तक की नहीं की जाएगी, तब तक हम अपने आप को एजुकेटेड नहीं कह सकते. दैट मीन्स जब तक वो नॉलेज हमारे आउटलुक को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तब तक हम अपने आप को एजुकेटेड नहीं कह सकते हैं. इसके बाद एक और थिंकर है जिसका नाम है हॉल्ट. ठीक है, हॉल्ट क्या कह रहा है? हॉल्ट कह रहा है कि जो चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज, वो लर्निंग पे फोकस करता है. किस पे? कि लर्निंग पे फोकस करता है कि जो एजुकेशन है, चिल्ड्रन शुड एनकरेज टू लर्न व्हाट दे मोस्ट वांट टू नो. जो बच्चे चाहते हैं कि पढ़ना, जो वो ईगर करते हैं, ठीक है, उनको एनकरेज किया जाए रादर देन क्रैम देयर माइंड्स. हमें उनको क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए, उन पे क्रैमिंग पे फोकस नहीं करनी है. रादर देन क्रैम देयर माइंड्स विद बिट्स एंड पीसेस ऑफ एसेंशियल नॉलेज. हम बच्चे के जहन में ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए कि मतलब क्रैमिंग करके वो पढ़ो, ये पढ़ो, कम्पिटिटिव बनो. ठीक है, कंपलसरी ये चीज़ें हैं. ये चीज़ें जो हाल्ट है ये अटैक करता है सच ए टाइप ऑफ द सिस्टम को. ठीक है, सच ए टाइप ऑफ सिस्टम को, दैट मीन्स कंपलसरी एंड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम को ये बिल्कुल अटैक करता है या अपोज करता है बिल्कुल. ठीक है, ये कह रहा है कि ये ऐसी लर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं है. ये 2-3 दिन की रहने वाली लर्निंग होती है जो इस बच्चे में हम देते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, कंपलसरी बनाते हैं कोई चीज़ हम. ये ज़्यादा देर तक रहने वाली चीज़ लर्निंग नहीं होती. दिस इज़ नॉट रियल लर्निंग. रियल लर्निंग क्या है? जब बच्चे को एनकरेज किया जाए कि वो क्या पढ़ना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है. ठीक है, समझ आया? तो वो कह रहा है कि ट्रू एजुकेशन और ट्रू लर्निंग जो है, इट्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ डूइंग थिंग्स रादर देन बाय लर्निंग थिंग्स. ये हॉल्ट कह रहा है कि हमने क्या करना है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यहीं से एक्वायर ट्रू लर्निंग, ट्रू एजुकेशन एक बच्चे में आती है, रादर देन लर्निंग थिंग्स. हमने लर्न उनको नहीं करवाना है, हमें उनको करवाना है वो सारी चीज़ें, उनको वे ऑफ डूइंग थिंग्स करना है. एक्वायर ये तभी चीज़ें उसमें आ जाएंगे जब वो सीखेगा, जब वो क्या सीखेगा, खुद जिसमें वो अपने आप को ईगर हो, चाहता हो कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ. जब उसमें क्या आ जाए, जब उसमें क्या कहते हैं इसको, वो सारी यस वो सारी चीज़ें आ जाएं कि वो क्या पढ़ना चाहता है. जब इसको एनकरेज किया जाए, जब इसको एनकरेज किया जाए, लर्निंग यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो लर्निंग है
जो लर्निंग है ये तभी एनहांस होती है, तभी बढ़ती है एक बच्चे में, जब इसको हम फील करें क्या, जब इसमें हम फील करें, क्या फील करें उसमें, कॉन्फिडेंस, जब उसमें बोल्डनेस, जब इसमें ईगरनेस हो, तभी बच्चा एक एजुकेशन, तभी उसमें क्या कहते हैं कि एनहांस लर्निंग होती है। ठीक है, तो यही रियल लर्निंग यही है। तो साथ ही में ये बोल रहा है कि जो चिल्ड्रन क्या कह रहा है कि जो चिल्ड्रन एक्सपीरियंस कर रहा है ह्यूमिलेशन, जो थ्रेट, जब बच्चे को ह्यूमिलेट करें, थ्रेट करें, अनहैप्पीनेस से जब बच्चे को स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है, तो ये नहीं पढ़ पाता है, ये नहीं लर्न कर पाता है। ठीक है, व्हाट द टीचर ट्राइज टू टीच, जो भी उस्ताद उसको पढ़ाना चाहता है, वो सारी चीज़ें वो नहीं अच्छे से कर पाता है। अगर उसमें ह्यूमिलेशन, अगर उसमें थ्रेट, समझाया, उसमें इन सच केस children do manage to learn something, but they tend to forget in a short span of 1 or 2 days, 1 or 2 days, 1-2 दिन में वो बिल्कुल वो उसको भूलेगा। ये कहीं पे मैनेज कर पाएगा जब बच्चे के ऊपर दबाव, बच्चे के ऊपर हम स्टूडेंट्स को थ्रेट, ह्यूमिलेशन करें, कम्पिटिटिव साइकी, कंपटीशन बढ़ाएंगे उसके जहन में। तो ये हॉल्ट कह रहा है कि उस टाइम बच्चा कुछ ही दिन के लिए वो कुछ मैनेज कर पाता है, वो सभी चीज़ें जो भी उसने लर्निंग की होगी, लेकिन वो फॉरगेट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 or 2 days में वो कर पाता है। तो हमने उसको क्या, कॉन्फिडेंस, हमने उसमें ईगरनेस डेवलप करनी है और बोल्डनेस डेवलप करनी है, तभी बच्चे की लर्निंग एनहांस होती है। थैंक यू। यहाँ तक मैंने एक जो पार्ट आपको कवर किया है। इसके बाद जो इसमें कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया। तो जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो आपके नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक आ जाए। थैंक यू।